अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। बच्चों, क्लास के अंदर हम फोर्थ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और ऑलरेडी हम चैप्टर 12 के पहले दो थ्योरम्स क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थ्योरम नंबर 12.1.3 डिस्कस करेंगे। आपके सामने बोर्ड पे थ्योरम लिखा भी हुआ है, तो आप पहले जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो अपने सामने बुक को रखेंगे जब इस लेक्चर को सुनेंगे समझेंगे। बच्चों, आपके सामने बोर्ड के ऊपर ये थ्योरम लिखा हुआ है। थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट आपके सामने है। थ्योरम की स्टेटमेंट है द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, और उर्दू में किसी मसलस के इजला के उमूदी नासिफ हम नुक्ता होते हैं। बच्चों, अब इसमें दो पॉइंट्स हैं जो समझने वाले हैं। देखें, एक तो यहाँ पर जो कॉन्करेंट है इसका मतलब ये होता है कि सेम पॉइंट पर आकर मिलते हैं। दूसरा, राइट बाइसेक्टर क्या होता है? बच्चों, क्लास के अंदर हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। बाइसेक्टर का मतलब, बाई का मतलब होता है टू और सेक्टर का मतलब होता है डिवाइड करना। यानी बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो सामने वाले लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लाइन है और ये लाइन इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसको हम फॉर एग्जांपल कह लेते हैं ये एल एम लाइन है और ये लाइन है ए बी। अब ये जो एल एम लाइन है ये ए बी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो इसे हम कहेंगे एल एम इज बाइसेक्टर ऑन ए बी। अब इसके साथ आपको एक और वर्ड नजर आएगा, राइट बाइसेक्टर या फिर उमूदी नासिब। तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि वो राइट बाइसेक्टर का मतलब ये है कि वो बाइसेक्टर भी है उस लाइन के ऊपर और उस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। यानी राइट बाइसेक्टर से मुराद एक तो वो सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और दूसरा उसके साथ 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। बच्चों, अब इस थ्योरम के अंदर अगर आपको ये राइट बाइसेक्टर और इसी को हम उमूदी नासिब कहेंगे, इसकी समझ आ गई है, तो हम इस थ्योरम में करना क्या है हम वो समझते हैं। हमने ये प्रूव करना है द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। क्या मतलब बच्चों? अच्छा, इससे पहले एक कॉन्सेप्ट हम थोड़ा रिवाइज कर लें। हमने थ्योरम नंबर 1 पढ़ा था बच्चों, अगर आपको याद है तो हमने थ्योरम नंबर 1 में ये पढ़ा था कि हमारे पास एक लाइन है ए बी, उसके ऊपर एक राइट बाइसेक्टर है एल एम, और राइट बाइसेक्टर के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया था पी, और हमने ये प्रूव किया था कि राइट बाइसेक्टर के ऊपर जो पॉइंट पी है वो उस लाइन के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, यानी उसके जो सिरे हैं उनसे मसावियुल फासला है। यानी पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी, यानी पी ए का जो डिस्टेंस है वो पी बी के इक्वल है। बच्चों, इस थ्योरम को यहां पर हम यूज करेंगे प्रूव करने के लिए। अब हमने इसकी डायग्राम में क्या किया और हम क्या करना चाहते हैं वो हम यहां पर डिस्कस करते हैं। बच्चों, ये जो हम यहाँ पर चीजें कर रहे हैं ये सिर्फ समझने के लिए हम कर रहे हैं। बच्चों, तो सबसे पहले तो हमारे पास है द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो हम ये हमने एक ट्राइंगल ले ली बच्चों, ये एक ट्राइंगल ले ली और इसको नाम दे दिया ए का, इसको नाम दे दिया बी का और इसको नाम दे दिया बच्चों सी का। अब बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं कि देखें, इस लाइन का जो राइट बाइसेक्टर है हमारे पास ये है फॉर एग्जांपल, फिर इस लाइन का राइट बाइसेक्टर है फॉर एग्जांपल ये है, और फिर इस लाइन का बाइसेक्टर फॉर एग्जांपल ये है। वो ये कह रहा है कि इस ट्राइंगल के जो तीनों अजला, तीनों साइडों का जो राइट बाइसेक्टर है उमूदी नासिफ है वो एक सेम पॉइंट पर मिलता है। फॉर एग्जांपल वो सेम पॉइंट ओ है जिस पर तीनों साइडों के राइट बाइसेक्टर्स मिलते हैं। हमने यही प्रूव करना है कि जो तीनों साइडों के राइट बाइसेक्टर्स हैं वो एक सेम पॉइंट पर बच्चों आकर मिलते हैं। अब हमने इस डायग्राम के अंदर क्या किया है, मैं थोड़ा सा इरेज कर लूं इसको। अच्छा जी, अब हमने बच्चों इसको जरा हम थोड़ा सा दोबारा अगर देखें तो हमने जो डायग्राम बनाई है ऊपर, हमने क्या किया है कि हमारे पास जो गिवन है एक ट्राइंगल गिवन है, ये ट्राइंगल है जो हमारे पास गिवन है, इसको हमने नाम दे लिया ए बी और सी का, और फिर हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन की, एक राइट बाइसेक्टर लिया यहां पर ए बी लाइन का और एक राइट बाइसेक्टर लिया यहां पर बी सी लाइन का। बच्चों,
राइट बाइसेक्टर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और हमने ये कहा कि ये दोनों आपस में पॉइंट ए पर मिल रहे हैं, दोनों पॉइंट ए पर मिल रहे हैं, सॉरी, दोनों पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं और हम ये प्रूव करेंगे कि जो बी सी का राइट बाइसेक्टर है वो भी पॉइंट ओ पर ही मिल रहा है, यानी ये तीनों साइड्स का जो राइट बाइसेक्टर है वो पॉइंट ओ पर एक दूसरे से मिल रहा है और यही हमने थ्योरम के अंदर प्रूव करना है। ये हमने बच्चों इसमें कंस्ट्रक्शन किया। अब जरा हम थ्योरम पे वापस आते हैं। गिवन यानी उर्दू मीडियम में अगर हम बात करें तो मालूम हमारे पास है ट्राइंगल ए बी सी जो हमने वहां पर बना ली। फिर हमने बच्चों प्रूफ क्या करना है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि जो राइट बाइसेक्टर है ए बी सी और ए सी का ये तीनों पॉइंट ओ पर मिलते हैं, ये हमने प्रूफ करने हैं। द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी सी एंड सी ए आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब सेम पॉइंट पर आकर मिलते हैं। अब बच्चों हमने कंस्ट्रक्शन क्या की कि ट्राइंगल तो हमारे पास ए बी सी गिवन है, तो हमने कंस्ट्रक्शन ये की, एक तो हमने क्या किया कि यहां से ए बी का ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यानी ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रा किया। सेम हमने बी सी का राइट बाइसेक्टर ड्रा किया और हमने ये कहा कि वो पॉइंट ओ पर एक दूसरे से मिलते हैं और फिर हमने ओ को पॉइंट ए बी और सी से ज्वाइन कर दिया। बच्चों यहां पर हमने वही लिखा, draw the right bisectors of AB and BC which meet each other at point O, join O to A, B and C। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे कि आप उमूदी नासिब खींचे लाइन ए बी का और बी सी का जो कि एक दूसरे को नुक्ता ओ पर मिलते हैं और नुक्ता ओ को नुक्ता ए बी और सी से मिलाएं। अब बच्चों हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं कि हमने बेसिकली इस थ्योरम के अंदर जो प्रूव करना है कि इस ट्राइंगल के साइड के जो तीनों राइट बाइसेक्टर्स हैं वो पॉइंट ओ पर एक दूसरे से मिलते हैं। बच्चों अब जरा इसको समझने के लिए अगर आप देखें तो हम थ्योरम नंबर 1 को रिवाइज कर रहे हैं कि किसी भी राइट बाइसेक्टर पर अगर कोई पॉइंट होगा तो वो उसके जो एंड पॉइंट्स हैं उनसे इक्वी डिस्टेंट होगा, यानी मसावी फासला पर होगा। तो अगर आप देखें इस लाइन के ऊपर जो राइट बाइसेक्टर है वो ये वाली लाइन है, इस लाइन ये जो राइट बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट ओ है, तो इसका मतलब है फिर ओ ए और ओ बी का डिस्टेंस सेम होगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखें कैसे, अगर मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकाल कर लिख लूं, देखें ये साइड आपको कुछ इस तरह नजर आ रही है ए और बी, और फिर ये साइड आपको कुछ इस तरह नजर आ रही है और यहां पर आपको एक पॉइंट ओ नजर आ रहा है। अब देखें हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी लाइन के राइट बाइसेक्टर के ऊपर अगर कोई पॉइंट लेंगे तो वो उसके एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होगा। तो देखें अगर ये राइट बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट है तो फिर ये इसके एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होगा, तो हम कह सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। और यहां पर हमने वही लिखा है स्टेटमेंट्स के अंदर, ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया और यहाँ पे लिख दिया है कि ईच पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। वही थ्योरम नंबर 1 वाली बात कि अगर कोई भी राइट बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट होगा तो वो उसके एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा। तो फिर सेम यहां पर भी हम लेंगे। देखें यहां पर हमारे पास लाइन क्या है, यहां पर है बी सी लाइन और इसके ऊपर राइट बाइसेक्टर है हमारे पास और उस राइट बाइसेक्टर पे पॉइंट ओ है। हमने यही कहा ना कि ये दोनों ओ पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, तो इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट क्या है बच्चों, ओ। तो जब ये पॉइंट ओ है तो इसका मतलब ये ओ बी और ओ सी से इक्विडिस्टेंट होगा। तो यहां पर हमने लिख दिया ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी, जैसा कि पहले वाली बात है कि थ्योरम नंबर 1 वाली कि क्या कि किसी भी राइट बाइसेक्टर के ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो उसके एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा। बच्चों वही हमने यहां पर लिख दिया। अब देखें यहां पर एक बात समझे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी चीज अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, बच्चों ध्यान से ये बात समझें कि अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं फिर ए भी सी के इक्वल है। ये कह सकते हैं अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो इसका मतलब है फिर ए बी सी के इक्वल है। तो आप देखें जब O इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी हुआ एंड ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी हुआ तो इसका मतलब फिर ओ ए भी कॉन्ग्रुएंट होगा ओ सी, ओ ए कॉन्ग्रुएंट ओ सी। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं और यहाँ पे हमने 1 और 2 की मदद से ये रिजल्ट हासिल किया, ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। बच्चों अब आप देखें
जब इसी से तो प्रूव हो रहा है ना कि राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट है तब ही वो उसके एंड पॉइंट से, उस लाइन के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा। यहां पर भी वही हुआ, ओ ए बी। तो फिर जब ये ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी हुआ तो इसका मतलब ये है बच्चों कि ओ ए और ओ सी जब आपस में इक्वल हो रहा है डिस्टेंस, इसका मतलब पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए सी। फिर ये लाइन ए सी के राइट बाइसेक्टर पे भी पॉइंट हुआ, जो चीज हम प्रूव करना चाह रहे हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि फिर ये जो पॉइंट ओ है ये ए और सी के राइट बाइसेक्टर पर भी है। तो देखें वही हमने नीचे लिखा, पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए। जो सी ए हमारे पास लाइन बन रही है, ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड सी बच्चों। ओके, बट पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। ऑलरेडी हम ये कह चुके हैं कि जो पॉइंट ओ है वो ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर पर है, और उसी से ही हमने रिजल्ट निकाला, ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी एंड ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। यहां पर हमने यहां पर लिख भी दिया। तो फिर जब वो ओ ए ओ बी के इक्वल हुआ और ओ बी ओ सी के इक्वल हुआ और वहीं से हमने रिजल्ट निकाला ओ ए ओ सी के, तो फिर बच्चों इसका मतलब है ओ पॉइंट सी ए लाइन के भी राइट बाइसेक्टर पर ही है, क्योंकि जब राइट बाइसेक्टर पर होगा वो पॉइंट तब ही वो उसके एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा। तो यहां पर हमने लिख दिया, बट पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी, हेंस द राइट बाइसेक्टर। और ये तो ऑलरेडी हम कंस्ट्रक्शन के अंदर भी बता चुके हैं, हेंस द राइट बाइसेक्टर ऑफ थ्री साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट एट ओ। बच्चों थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, हमने इस थ्योरम के अंदर एक्चुअली पढ़ा क्या है। अब देखें, थ्योरम के अंदर हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि किसी भी ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं उनके जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब कि ये आपस में एक सेम पॉइंट पर मिल रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, तो देखें प्रूव हमने क्या किया कि एक ट्राइंगल ए बी सी ले, फिर हमने क्या किया, ए बी का एक राइट बाइसेक्टर लिया और बी सी का एक राइट बाइसेक्टर लिया, हमने कंस्ट्रक्शन की और वो दोनों ओ पॉइंट पर मिल रहे हैं और ओ को ए बी और सी से हमने ज्वाइन कर दिया। तो बच्चों हमने क्या किया, ए बी लाइन का राइट बाइसेक्टर और बी सी का राइट बाइसेक्टर दोनों जो है पॉइंट ओ पर एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो हमने ये प्रूव करना था कि इन तीनों साइड्स के, तो हम ये प्रूव ये कर रहे थे, फिर जो ए सी का राइट बाइसेक्टर होगा ऑब्वियसली वो भी फिर ओ पर ही इनको ज्वाइन करेगा, क्योंकि यही तो थ्योरम कह रहा है जो हमने प्रूव करना है। तो फिर दूसरा रिजल्ट हमने थ्योरम नंबर 1 से निकाला कि अगर किसी भी राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो वो बेसिकली उसके एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा। ये इसका राइट बाइसेक्टर है और ये इसका, तो ये यहां से ओ ए ओ बी के कॉन्ग्रुएंट हुआ और ओ बी ओ सी के कॉन्ग्रुएंट, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल हुआ। तो बच्चों फिर जब ये ओ ए ओ बी के और ओ बी ओ सी के हुआ यहां से राइट बाइसेक्टर से कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब ये है कि फिर ओ ए और जो सी ए लाइन है उसके ऊपर जो राइट बाइसेक्टर है उस पर ही ये ओ पॉइंट है। तो यही हमने थ्योरम के अंदर प्रूव करना था बच्चों। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दो लफ्ज बार बार यूज कर रहे थे, एक उनमें डिफरेंस करना लाजमी है। देखें थ्योरम के अंदर आपको एक लफ्ज लिखा हुआ मिल रहा है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब ये होता है कि ये जो सेम पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, लेकिन जो मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट, ये साइन कॉन्ग्रुएंट का होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो दो चीजें हैं हमारे पास, ये शेप में, एंगल मेजरमेंट्स में, साइज में इक्वल होती हैं, तो इसलिए हम कॉन्ग्रुएंट बार बार बोल रहे थे। इसका मतलब ये होता है, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। और कॉन्करेंट का मतलब होता है कि सेम पॉइंट पर आकर मिलते हैं। इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और बच्चों इसमें किसी भी किस्म का कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज समझ ना आ रही हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और उर्दू मीडियम में मैं चूंकि यहाँ पे नहीं लिख सकता चीजें, उसकी वजह यह है कि बोर्ड पे जगह नहीं बचती और वो फ्रेम के अंदर चीजें नहीं आती। तो आप बुक सामने रखकर इस थ्योरम को सुनेंगे जो हमने यहाँ पर आपको समझाया है, सीखेंगे और ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। और ये जो हमने साइड पे ये वाली चीजें बनाई हैं, ये इस थ्योरम को समझने के लिए बनाई हैं, ये थ्योरम का हिस्सा नहीं है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।